अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, ये वाला सवाल था जो कि आज तक आपको सबसे मुश्किल सवाल लगा है, जिसकी वीडियो नहीं थी तो आप लोग रोना शुरू हो गए कि वीडियो बना दें। तो यार मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक वैसे आप लोगों को नीड नहीं है। ड्राफ्टिंग टेक्निक की आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन की नीड है, मुझे समझ लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ड्राफ्टिंग टेक्निक कैसे शुरू होती थी कि हम बेसिकली देखते थे रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है। कहता है एक्सप्लेन हाउ डेटा वेयर हाउस वुड एड्रेस अल्फा मार्ट्स रिपोर्टिंग एंड डिसीजन। यानी इसको ना रिपोर्टिंग में किसी चीज़ की रिपोर्टिंग और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मसले आ रहे हैं। कह रहा है कि डेटा वेयर हाउसिंग अगर ये इंस्टॉल कर ले तो कैसे इसको मदद हो सकती है, और डेटा वेयर हाउसिंग की करेक्टरिस्टिक्स से उसको लिंक करो। की करेक्टरिस्टिक्स चार है हमारे पास। एक बेसिकली टाइम वेरिएंट है, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन हो गई, सही हो गया। और चार बेसिकली आपके पास की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें मन लिखी हुई हुई हैं। पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा इंटीग्रेटेड, तीसरा टाइम वेरिएंट, चौथा नॉन वोलेटाइल। ठीक हो गया। अब इस सवाल को हम करेंगे और फिर उससे लिंकिंग करेंगे। इस सवाल को मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया। अल्फा मार्ट एक रिटेल चेन ऑपरेटिंग है, मतलब एक वो है जैसे किराए की दुकान शॉप होती है ना, कपड़े वपड़े बेचने की शॉप या ऐसी वैसी शॉप्स वगैरह होती हैं, रिटेल शॉप्स। टैक्स में आपने पढ़ा होगा, रिटेलर्स, सही हो गया। तो एक शॉप है और उसके 150 से ज़्यादा स्टोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और वो ऑपरेट कर रही है। और प्लस ऑनलाइन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है इसका। द कंपनी यूजेज एन OLTP। अच्छा, ERP सिस्टम। ERP सिस्टम क्या होता है, अभी तक तो आपने पढ़ा नहीं है। ERP का सिस्टम का मतलब ये है कि एक फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें जो है ना एक साथ मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर अब एक परचेज़ वाला अलहदा से चीज़ रिकॉर्ड करे, सेल वाला अलहदा से रिकॉर्ड करे, तो उसमें ना इनकॉन्सिस्टेंट चीज़ें होती हैं। बट बेसिकली ERP सिस्टम वो चीज़ होता है कि वो सबको इंटीग्रेट कर दे कि एक जगह चीज़ होगी तो हर जगह एक जैसी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये OLTP बेस्ड ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहा है। OLTP डे टू डे ट्रांजैक्शन के साथ डील कर रहा होता है, ज़्यादा पुराना डेटा इसमें नहीं होता। ठीक है, तो आप एनालिसिस वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते OLTP के अंदर। अच्छा, और ये बेसिकली इन चीज़ों को रियल टाइम में प्रोसेस कर देता है। रियल टाइम में प्रोसेस का मतलब फॉर एग्जांपल सर अहमद ने ये चीज़ लिखी नोट के ऊपर और ये वहाँ पे रियल टाइम में प्रोसेस हो गई। ऐसा नहीं हो रहा था ना वैसे, लेकिन मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये रियल टाइम में प्रोसेस हो गई, लेकिन पुराना डेटा इसके अंदर नहीं होगा। बस ये रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए एक ERP सिस्टम लगा है कि एक जगह एक चीज़ अपडेट हुई तो वो हर जगह अपडेट हो जाए। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हुई तो वो हर जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ERP आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो उस वक्त सर अहमद आप लोग को समझा देंगे। फिलहाल मुझे समझाने की नीड नहीं है चीज़, सही हो गया। सीनियर मैनेजमेंट हैज़ रेज्ड कंसर्न थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा आर बी। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं और उन्होंने कुछ कंसर्न रेज किए हैं। कंपनी बेसिकली एनालिसिस नहीं कर पा रही सेल्स ट्रेंड का ओवर मल्टीपल ईयर्स, यानी कि एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैंने पहले कहा था OLTP के अंदर आप एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पुराने ईयर्स का डाटा नहीं होता, और अगर आपके पास पुराने ईयर्स का डाटा नहीं है तो आप आगे कैसे डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हो। परफॉर्मेंस आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ क्यों। OLTP ना बेसिकली सिंगल ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, अब सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहा होता है तो उसमें ट्रांजेक्शन ऐसे आ रही होती है। अब देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची, वो सारी, तो अब मुझे एक एक करके ऐड करना पड़ेगा, फिर एक पूरा डब्बा बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हम जो है बेसिकली ये नहीं कंपेयर कर पाएंगे कि कराची में कितनी सेल्स हुई, कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा बिका, कौन सा प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा पड़ी है। तो ये हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ताकि हम कोई डिसीजन मेकिंग कर पाए। फॉर एग्जांपल मुझे पता चला कि कपड़ा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जूता नहीं बिक रहा, तो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या डिसीजन, मैं डिसीजन लूंगा जूते पे डिस्काउंट ऑफर करो, जूते की मार्केटिंग कैंपेन चलाओ। ये चीज़ आप MFA में पढ़ोगे और इसको कहते हैं बेसिकली एनालिसिस करना, डिसीजन मेकिंग करना। सारी चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ आएंगी कि डिसीजन मेकिंग होती कैसी है MFA के अंदर, सही हो गया। अच्छा, अब डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास इस तरह से कुछ करके डेटा आ रहा होता है। ठीक है, सेल्स डेटा डिफरेंट सब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप उसे कहते हो ना, उसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स में तोड़ देता है। सेल्स का अलहदा से डाटा आ रहा होगा, प्रोडक्ट का अलहदा से आ रहा होगा। ठीक है, किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है उससे अलहदा से आ रहा होगा, यानी सब्जेक्ट ओरिएंटेड हर चीज़ में टूट जाएगा। प्रोडक्ट बिजनेस के लिए जो चीज़ आसान है वो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सही हो गया। डेटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा की सब्जेक्ट्स के अंदर, सेल्स, कस्टमर, कौन सा कस्टमर ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, कौन सा कम खरीदता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये चीज़ है कि वो डिफरेंट डब्बों में टूट जाएगा और आप आसानी से आप कंपैरिजन कर पाओगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, सही हो गया। ठीक हो गया। ये मैंने तो भाई पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी लिंक करके। आइडेंटिफाई स्लो मूविंग एंड डिमांड पैटर्न, प्रोड्यूस कंसोलिडेटेड, अच्छा रिपोर्ट, कहता है मैनुअल एफर्ट्स भी ना हमें करनी पड़े और हमारे पास कंसोलिडेटेड मैनेजमेंट रिपोर्ट आ जाए।
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा वेयर हाउस बाय एक्सट्रैक्टिंग डाटा, अच्छा इसके पास डिफरेंट जगह से डाटा आ रहा है, POS टर्मिनल से, CRM सॉफ्टवेयर से। अब फॉर एग्जांपल जब आपके पास डिफरेंट जगह से ना डाटा आ रहा होगा, तो हो सकता है एक डाटा के ऊपर लिखा हो अली, POS सॉफ्टवेयर में एक परचेज जिससे जो बंदा खरीदार है, कस्टमर, उसका नाम अली लिखा है, CRM सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है M अली, ठीक है, और बाकी सिस्टम में लिखा हुआ है K अली। अब देखो तीनों डिफरेंट फॉर्मेट है, तो ये डाटा को इनकॉन्सिस्टेंट बना देगा। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल करे। इंटीग्रेशन मतलब कि कंसिस्टेंट बना दे हमें, हमारे उसको, अगर एक जगह अली आ रहा है तो हर जगह अली हो जाए, ठीक है। ये इनकॉन्सिस्टेंसीज रिमूव कर दे। तो डेटा वेयर हाउस की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटीग्रेशन, सही हो गया। और ये डाटा को इंटीग्रेट करेगा ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाए, ताकि वो इनकॉन्सिस्टेंट ना रहे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। ये डेटा कंसिस्टेंसी तो मैंने एड्रेस कर दी। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, वो कह रहा है कि हमें ये नहीं पता कि हम जो पुराना डाटा उठा रहे हैं क्या वो ठीक भी है या नहीं है। हो सकता है कि वो डाटा चेंज हुआ और डाटा डिलीट हो गया और कुछ ना कुछ हुआ हो, या फिर डाटा की एक्यूरेसी में इशू हो सकता है किसी ने वहाँ पे जाके 20 था उसको 2020 बना दिया, पीछे की रिपोर्ट्स में जाके 5 लाख कर दिया, 20 रुपये का 5 लाख शो कर दो, तो ज़्यादा नहीं है ये। आप तो गलत डिसीजन ले बैठोगे डाटा की बेस पे। आपको पता तो है कि अगर डाटा रिलायबल ना हो तब गलत डिसीजन ले लेते हो। तीसरी चीज़ क्या है? टाइम वेरिएंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारी डेटा वेयर हाउस की? क्या टाइम वेरिएंट है। ये एक बार जब डाटा स्टोर कर ले, तो इसे ना कोई चेंज कर सकता है ना कोई डिलीट कर सकता है। तो आप आराम से पुराना डाटा निकाल के, आपको पता होगा कि ये डाटा रिलायबल है, आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। तीसरी चीज़, ठीक है। अब चौथी चीज़, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज, अच्छा, एंड इम्पैक्ट ऑन डे टू डे ऑपरेशन ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। चौथी चीज़ है नॉन वॉलेटाइल होना, ठीक है। तो ये जो टाइम वेरिएंट और नॉन वॉलेटाइल है, ये दोनों चीज़ें मैंने एक उसमें समझा दी कि डाटा एक बार जब स्टोर हो जाता है, आपको पता है कि हमारे पास जो डाटा है वो OLTP में स्टोर नहीं हो रहा होता, ठीक है, लेकिन हमारे पास डाटा वेयर हाउस में जो है डाटा स्टोर हो रहा होता है। ये चीज़ भी होती है जिस पर आपने एनालिसिस परफॉर्म करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही उसमें समझा दी। मसला नहीं है, आप लोग समझ तो आगे कि नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। नॉन वॉलेटाइल का ये मतलब होता है, याद है आप लोगों ने चैप्टर 1 में मुझसे एक बार सवाल पूछा था वॉलेटाइल, वो मेरे ख्याल में इसका MCQs मैंने उधर डाल दिया था। वॉलेटाइल ही होता है चेंजिंग, नॉन वॉलेटाइल होता है नॉन चेंजिंग, जो चेंज ना हो रहा हो, बेसिकली बहुत हिल ही ना रहा हो, सही है, नॉन वॉलेटाइल।